मोतीनगर गांव सूरज ढलते ही किसी थकी हुई दुआ की तरह खामोश हो जाया करता था। कच्चे रास्तों पर उड़ती धूल, टूटे हुए मिट्टी के घर और हर चेहरे पर लिखी हुई मजबूरी, यही मोतीनगर की पहचान थी। इस गांव में अमीरी कोई जानता भी नहीं था, मगर सब्र और उम्मीद हर झोपड़ी में रहती थी। इन्हीं झोपड़ियों में से एक थी बीबी अमीना की झोपड़ी। बीबी अमीना विधवा थी। उसके पति की मौत को 7 साल हो चुके थे। जिंदगी ने उसे कभी संभलने का मौका नहीं दिया। पति के बाद अगर कोई उसका सहारा था तो बस उसका 8 साल का बेटा सलीम। सलीम उम्र से पहले बड़ा हो गया था। उसकी आंखों में बचपन की शरारत कम और हालात की समझ ज्यादा थी। वह जानता था कि उसकी माँ दिन भर दूसरों के खेतों में काम करके जो थोड़ा बहुत लाती है वही उनका सहारा है। उस शाम मोतीनगर में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। आसमान पर बादल थे, मगर बारिश की कोई उम्मीद नहीं। बीबी अमीना खाली बर्तन लेकर चूल्हे के पास बैठी थी। लकड़ियां थीं, आग भी थी, मगर पकाने को कुछ नहीं। सलीम को यह सब समझ आ रहा था। अम्मी, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। बीबी अमीना ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली, जैसे माएं अक्सर बच्चों को हकीकत से बचाने के लिए पहन लेती हैं। क्या हुआ बेटा, आज रोटी बनेगी ना? सवाल मासूम था, मगर मां के दिल में तीर की तरह लगा। बीबी अमीना ने सलीम को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज थोड़ा सब्र कर लो मेरे शेर, अल्लाह कुछ न कुछ जरूर करेगा। सलीम ने सिर हिलाया। वह जानता था आज कुछ नहीं है। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। झोपड़ी के बाहर लोग अपने अपने घरों में खाना खाकर सोने लगे। किसी के घर से रोटी की खुशबू आती, किसी के घर से दाल की। हर खुशबू सलीम के पेट में आग लगा रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, उसने अपनी अम्मी को परेशान नहीं किया। बीबी अमीना ने उसे सुलाने के लिए एक पुरानी चादर ओढ़ाई। सलीम करवट बदल बदल कर लेट गया। भूख उसकी आंखों से नींद चुरा रही थी। अम्मी, फिर वही आवाज, हाँ बेटा, अगर मैं सो जाऊं तो भूख चली जाएगी ना? बीबी अमीना का दिल टूट गया। उसने सलीम को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू नहीं गिरने दिए। बच्चों के सामने मां का रोना कमजोरी नहीं, मगर मां खुद को मजबूत दिखाना चाहती है। हाँ बेटा, सो जाओ, अल्लाह तुम्हें सपनों में खाना देगा। सलीम मुस्कुरा दिया। वह उस बात पर यकीन कर बैठा। कुछ ही देर में उसकी सांसें गहरी हो गईं। भूखा बच्चा सो गया। अब झोपड़ी में सिर पर बीबी अमीना जाग रही थी। उसने चूल्हे की आग बुझा दी, खाली बर्तन देखे, फिर सलीम के सोते हुए चेहरे को देखा और तभी उसके सब्र का बांध टूट गया। वह चुपचाप उठी, वुजू किया और झोपड़ी के एक कोने में बैठ गई। न कोई लंबी दुआ, न कोई शिकायत, बस कांपते हुए हाथ और आसमान की तरफ उठी हुई नजर। या अल्लाह, उसकी आवाज अब फुसफुसाहट से भी धीमी थी। मैंने कभी तुझसे बहुत कुछ नहीं मांगा, आज भी अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, बस मेरे बच्चे को भूखा मत रख। आंसू चुपचाप जमीन पर गिर रहे थे। तू ही राजिक है या अल्लाह, अगर आज मेरे नसीब में नहीं है तो किसी के दिल में डाल दे। वह देर तक वहीं बैठी रही, फिर उठकर सलीम के पास आई, उसके माथे को चूमा और खुद भी लेट गई। रात गुजर गई। फज्र से पहले की ठंडी हवा झोपड़ी में दाखिल हुई। मुर्गे की आवाज आई। बीबी अमीना की आंख खुली। उसे कल रात की दुआ याद आई। उसने उठकर दरवाजे की तरफ देखा और वहीं जम गई। झोपड़ी के बाहर एक कपड़े में बंधा हुआ अनाज, कुछ रोटियां और थोड़े से सिक्के रखे थे। बीबी अमीना की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से सिर्फ एक जुमला निकला, या अल्लाह। सलीम अभी सो रहा था। उसकी भूख से सिकुड़ी हुई देह अब भी चादर में लिपटी थी। बीबी अमीना ने कांपते हाथों से सामान उठाया। यह सपना नहीं था, यह दुआ का जवाब था। लेकिन यह सामान कौन रख गया? किसके दिल में अल्लाह ने बात डाली? यह राज अब भी खुलना बाकी था। मां जब हाथ उठाती है तो अल्लाह जमीन के दिलों को हिला देता है। फज्र की अजान की आवाज मोतीनगर की कच्ची गलियों में फैल चुकी थी। ठंडी हवा के साथ अल्लाहू अकबर की सदा बीबी अमीना के दिल तक उतर गई। वह अब भी झोपड़ी के दरवाजे पर रखे सामान को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में यकीन और हैरानी एक साथ थे। या अल्लाह, ये कैसे? उसने धीरे से कपड़े की गठरी खोली। अंदर साफ सुथरी रोटियां थीं, थोड़ा सा चावल, दाल और कुछ सिक्के।
इतने कि 2 वक्त का खाना आराम से बन जाए। बीबी अमीना के हाथ कांपने लगे। उसी वक्त सलीम की आंख खुली। अम्मी, उसकी आवाज में वही मासूम कमजोरी थी। आज भूख नहीं लग रही? बीबी अमीना मुस्कुरा दी, ऐसी मुस्कान जो दर्द के बाद पैदा होती है। उठो बेटा, उसने प्यार से कहा, आज अल्लाह ने खुद मेहमान भेजा है। सलीम उठकर बैठ गया। उसकी नजर दरवाजे पर रखे सामान पर पड़ी। ये हमारे लिए है? बीबी अमीना ने सिर हिलाया। सलीम की आंखों में चमक आ गई। अम्मी, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली ना? बीबी अमीना ने उसे सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। थोड़ी ही देर में चूल्हे पर आग जल रही थी। आज रोटी की खुशबू मोती नगर की उसी गली में फैल रही थी जहां कल सलीम भूखा सोया था। जैसे ही सूरज निकला, मोती नगर में बातें फैलने लगीं। अमीना के घर सुबह सुबह खाना बना? कल तो उसके पास कुछ भी नहीं था। पड़ोस की रज्जो चाची सबसे पहले झोपड़ी के पास पहुंची। अरे अमीना, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। बीबी अमीना ने सिर झुका लिया। अल्लाह का करम है चाची। रज्जो चाची ने चारों तरफ देखा, लेकिन ये आया कहां से? बीबी अमीना ने सच कहा, मुझे नहीं पता, सुबह दरवाजे पर मिला। यह बात आग की तरह फैल गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग शक में थे और कुछ लोग चुप थे, क्योंकि वही जानते थे सच। मोती नगर के दूसरे सिरे पर एक पक्का मकान था। वह गांव के सबसे अमीर आदमी हाजी करीमुद्दीन का घर था। हाजी करीमुद्दीन रात भर सो नहीं पाए थे। उन्हें बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, सलीम का। कल शाम जब वह मस्जिद से लौट रहे थे तो उन्होंने सलीम को गली के कोने में बैठे देखा था। बच्चा चुप था, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। हाजी साहब रुक गए थे। क्या हुआ बेटा? सलीम ने झिझकते हुए कहा। कुछ नहीं चाचा, बस अम्मी थकी हुई हैं। उस एक जुमले ने हाजी करीमुद्दीन के दिल को हिला दिया था। रात को जब वह सोने लगे तो दिल में अजीब बेचैनी थी। उन्हें अपनी जवानी याद आ गई, जब वह खुद भूखे सोए थे, जब उनकी मां ने हाथ उठाकर दुआ की थी और फिर अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया था। उसी रात उन्होंने चुपचाप घर से अनाज निकाला, कुछ पैसे लिए और अंधेरे में अमीना की झोपड़ी के दरवाजे पर रखाए। किसी को बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने यह काम लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए किया था। उस दिन सलीम पेट भरकर खाया। उसके चेहरे पर बरसों बाद ताजगी थी। बीबी अमीना उसे साथ लेकर मस्जिद गई। इमाम साहब ने सलीम को पास बुलाया। बेटा, आज बहुत खुश लग रहे हो। सलीम ने मासूमियत से कहा, अल्लाह ने खाना भेजा है। इमाम साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने लोगों से कहा, देखो, ये बच्चा हमें सिखा रहा है कि अल्लाह किस तरह अपने बंदों की मदद करता है। उस दिन के बाद मोती नगर में कुछ बदलने लगा। लोगों ने बीबी अमीना की तरफ ध्यान देना शुरू किया। कोई काम दे देता, कोई अनाज, कोई बस एक मुस्कान। और सलीम अब रोज मस्जिद जाता, दुआ करता, अपने लिए नहीं, अपनी अम्मी के लिए। एक दिन उसने बीबी अमीना से कहा, अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो किसी बच्चे को भूखा नहीं सोने दूंगा। बीबी अमीना ने उसके सिर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा बनाए बेटा। जब एक मां रोती है तो अल्लाह किसी और के दिल में रहम डाल देता है। दान जब छुपकर किया जाए तो वह क़यामत तक बोलता है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। मोती नगर भी बदल रहा था और सलीम भी। वह दिन अब दूर हो चुके थे जब सलीम भूखा सोया करता था, मगर उन रातों की यादें उसके दिल में आज भी जिंदा थीं। हर निवाला खाते वक्त उसे अपनी अम्मी के उठे हुए हाथ याद आते, वही हाथ जिनकी दुआ ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था। सलीम अब 12 साल का हो गया था। वह पढ़ने लगा था। मस्जिद के इमाम साहब उसे मुफ्त में पढ़ाते थे। सलीम पढ़ाई में तेज था, मगर उससे भी तेज था उसका दिल, जो हर गरीब बच्चे की तकलीफ महसूस करता था। बीबी अमीना अब पहले से कमजोर हो चली थी। मेहनत ने उसकी कमर झुका दी थी, मगर चेहरे पर सुकून था। वह अक्सर कहती, सलीम, अल्लाह ने हमें भूखा रखकर भी शर्मिंदा नहीं किया। अब तू भी कभी अल्लाह पर शक मत करना। इधर हाजी करीमुद्दीन की जिंदगी में भी सुकून था, मगर एक डर भी। उन्होंने जिस रात मदद की थी वह बात अब तक राज थी, मगर अल्लाह कुछ राजों को दुनिया के सामने लाने के लिए ही छुपाता है। 1 साल सूखा पड़ गया। मोती नगर के खेत सूखने लगे।
हाजी करीमुद्दीन का कारोबार भी डगमगाने लगा। लोग कहने लगे, लगता है अब हाजी साहब के दिन भी बदल रहे हैं। एक रात हाजी करीमुद्दीन मस्जिद में अकेले बैठे थे। वही बेचैनी, वही खालीपन जो बरसों पहले सलीम के चेहरे को देखकर महसूस हुआ था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, या अल्लाह, अगर ये सब मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे। उसी पल उन्हें सलीम याद आया। अगले दिन जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब ने लोगों को रोका। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। सारा गांव जमा था। इमाम साहब बोले, कुछ साल पहले इसी गांव में एक बच्चा भूखा सो गया था। उसकी मां ने दुआ की और अल्लाह ने किसी के दिल में रहम डाल दिया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। इमाम साहब की नजर हाजी करीमुद्दीन पर टिक गई। हाजी साहब की आंखें भर आईं। वह उठ खड़े हुए। हाँ, उन्होंने भारी आवाज में कहा, वह बच्चा सलीम था और वह मां बीबी अमीना। पूरा गांव सन्न रह गया। और वह रिझकर मैंने रखा था, हाजी करीमुद्दीन बोले, लेकिन गवाह मैं नहीं, अल्लाह है। बीबी अमीना रो पड़ी। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बढ़ा, हाजी साहब के हाथ चूम लिए। चाचा, उसने कहा, आप नहीं, अल्लाह ने दिया था, आप तो बस जरिया बने। पूरा मोती नगर रो रहा था। उस दिन के बाद मोती नगर बदल गया। गांव में तय हुआ, कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज जमा होगा। एक अल्लाह का अमानत घर बनेगा। सलीम इस काम का सबसे छोटा सेवक था। वह हर शाम बच्चों को इकट्ठा करता, उन्हें पढ़ाता और कहता, अगर आज हमारे पास है तो इसलिए कि कल हमने सब्र किया था। साल बीतते गए। सलीम जवान हुआ। पढ़ लिखकर वह शहर गया। लोगों ने उसे रोका। सलीम, तू भी हमें भूल जाएगा? सलीम मुस्कुरा दिया, नहीं, मैं लौटूंगा, क्योंकि मेरी जड़ें मोती नगर में हैं। और वह लौटा। एक दिन वही बच्चा जो कभी भूखा सोया था, मोती नगर का उस्ताद बना। उसने एक मदरसा खोला। नाम रखा मां की दुआ अकादमी। पहले दिन उसने बीबी अमीना को कुर्सी पर बैठाया। यह सब आपकी दुआ का फल है अम्मी। बीबी अमीना की आंखों से वही पुराने आंसू बहने लगे, मगर इस बार भूख के नहीं, शुक्र के। एक शाम सलीम उसी झोपड़ी के पास खड़ा था जहां वह कभी भूखा सोया था। अब वह झोपड़ी नहीं थी, उसकी जगह एक पक्का घर था। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मां की दुआ सुनी, मुझे भूख से नहीं बल्कि भरोसे से पाला। हवा चली, मस्जिद से अजान आई और मोती नगर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, एक सबक बन चुका था। मां की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह मदद देर से करता है, मना नहीं। जो खुद भूख जानता है वही रहम करना सीखता है।